जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिसंबर 2022 का एक क्वेश्चन MHD 6 का क्वेश्चन है। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की विशेषताएं बताइए। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की विशेषता क्या क्या है वो हमें बताना है, जिसके जवाब में हम लोग लिखेंगे सूफी प्रेमाख्यान परंपरा भारतीय साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है जो सूफी दर्शन और प्रेम भाव से प्रेरित होकर रचित काव्य और कथा साहित्य पर आधारित है। मतलब सूफी प्रेमाख्यान जो भारतीय परंपरा है एक महत्वपूर्ण विधा है, ठीक है, जो सूफी लोगों के जो दर्शन थे और प्रेम भाव से प्रेरित होकर रचित जो काव्य हैं और कथा साहित्य पर आधारित होती है। प्रेम भाव से रचित काव्य होते हैं और कथा साहित्य पर भी आधारित होता है। यह परंपरा मध्यकाल में भारत में सूफी संतों और कवियों द्वारा विकसित हुई। मतलब ये जो परंपरा चल रही थी वो मध्यकाल में जब भक्ति आंदोलन था उसी समय में भारत में सूफी संतों और कवियों द्वारा विकसित हुई थी। सूफी इस्लामिक जो साधु संत होते हैं उन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि इसमें प्रेम को ईश्वर से जुड़ने का माध्यम माना गया है। मतलब प्रेम जो है वो ईश्वर है और इसे आध्यात्मिक अनुभव के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं, कुछ विशेषताएं उसे भी देख लेते हैं कि सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले है प्रेम का आध्यात्मिक स्वरूप। सबसे पहले प्रेम का आध्यात्मिक स्वरूप, जिसमें बताया गया है कि सूफी प्रेमाख्यान में प्रेम केवल लौकिक और भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होता है। सूफी प्रेमाख्यान जो है प्रेम को आप लौकिक भौतिक के ऊपर मानते हैं, उससे परे मानकर आध्यात्मिक मानते हैं। प्रेमी और प्रेमिका के रिश्ते के माध्यम से आत्मा प्रेमी और परमात्मा प्रेमिका का मिलन दिखाया जाता है। मतलब सूफी प्रेमाख्यान में जो प्रेमी है वो आत्मा है और जो प्रेमिका है वो परमात्मा के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। दूसरा नंबर इसका विशेषताएं है द्वैत से अद्वैत की यात्रा। मतलब इस परंपरा में ये प्रेमी प्रेमिका के मिलन को आत्मा और परमात्मा के अद्वैत की ओर तो यात्रा के रूप में देखा गया है। यह इस्लामी सूफी दर्शन के तौहीद मतलब ईश्वर की एकता सिद्धांत को व्यक्त करता है। मतलब ईश्वर एक ही है, इस बात को ये प्रमाण करता है और बताता है कि यहाँ पे आत्मा को परमात्मा से मिलन मतलब द्वैत से अद्वैत की ओर, ठीक है। आगे बताया गया है लोकप्रिय कथाएं। मतलब इसमें सूफी प्रेमाख्यान परंपरा में प्राचीन लोक कथाओं का आध्यात्मिक पुनर्निर्माण किया गया। इनमें कुछ प्रमुख कथाएं हैं। प्राचीन लोक कथाओं का आध्यात्मिक पुनर्निर्माण मतलब प्राचीन में जो कथाएं चल रही थी, लोगों के द्वारा जो कथाएं कही जा रही थी, उसका फिर से पुनर्निर्माण किया गया है, जिसमें आप लोग सुने भी होंगे हीर रांझा, जिसमें वारिस शाह, सस्सी पुन्नू, सोनी और माहिवाल, लैला मजनू। तो ये सूफी प्रेमाख्यान की परंपरा में शामिल है। इसकी भाषा और शैली में बताया गया है कि सूफी कवियों ने जो सरल और लोक भाषा और प्रांजल शैली में अपनी रचनाएं की। यह शैली लोगों के दिलों तक सीधी पहुंची और प्रेम का संदेश दिया। ये जो शैली थी वो लोगों के दिलों तक सीधी पहुंची और प्रेम का संदेश दिया था। कौन कौन सी भाषा में? सरल लोक भाषा और प्रांजल शैली में इन्होंने रचनाएं की थी। प्रेम का सार्वभौमिक दृष्टिकोण। प्रेम का सार्वभौमिक दृष्टिकोण मतलब हर जगह पे दिखाई देना। सूफी प्रेमाख्यान जाति धर्म समाज और सीमाओं से परे है। सूफी की जो परंपरा है वो जाति धर्म और समाज से परे है। यह मानवता के प्रति प्रेम और ईश्वर के प्रति भक्ति को समान रूप से महत्व देता है। सूफी प्रेमाख्यान मानव के प्रति जो प्रेम है और ईश्वर के प्रति जो भक्ति है उसको समान रूप से देखता है, ठीक है। आगे बताया गया है रूपक और प्रतीकात्मकता। इसमें प्रेमिका जो है वो ईश्वर का प्रतीक है, ठीक है। रूपक और प्रतीकात्मक हो गया प्रेमिका जो कि ईश्वर का प्रतीक है, मैंने पहले भी कहा, और प्रेमी जो है वो साधक या आत्मा का प्रतीक है, ठीक है। इसमें विरह भी है, आध्यात्मिक दूरी और ईश्वर को पाने की तरफ। मतलब यहाँ पे विरह भावना भी दिखाई देता है, क्योंकि जो प्रेमी है वो प्रेमिका को पाना चाहता है, मतलब जो आत्मा है वो परमात्मा को पाना चाहता है। तो इसमें थोड़ी दूरी भी है और ईश्वर को पाने की जो तड़प है वो भी है। और नीचे बताया गया है कि इसमें मिलन जो है आत्मा का ईश्वर से मिलन
मतलब यहाँ पे बताया गया है कि आत्मा का ईश्वर से मिलन होना, मतलब यहाँ पे आत्मा का ईश्वर से मिलन होना रूपक और प्रतीकात्मा के अंदर दिखाया गया है। ठीक है। धार्मिक सहिष्णुता जो है, इसमें सूफी साहित्य हिंदू और मुस्लिम परंपराओं का संगम है। अगर धार्मिक की बात करें तो इसमें सूफी जो है साहित्य है वो हिंदू और मुस्लिम परंपराओं का संगम है। इसमें आध्यात्मिक एकता और धार्मिक सहिष्णुता का भाव प्रबल है। मतलब जो सूफी साहित्य है उसमें हिंदू और मुस्लिम की जो परंपराएं हैं उसका एक संगम बताया गया है, मतलब दोनों एक ही है। इसमें आध्यात्मिक एकता के बारे में बताया गया है, जिसमें सहिष्णुता का भाव हमें देखने को मिलता है। संगीत और नृत्य में बताया गया है कि सूफी प्रेमाख्यान संगीत और कव्वाली के माध्यम से भी लोकप्रिय हुआ। मतलब सूफी लोगों की जो प्रेमाख्यान थी वो उसमें संगीत भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संगीत और कव्वाली जो गाना हम लोग सुनते हैं वो भी लोकप्रिय हुआ है, और ये परंपरा गहरी आध्यात्मिकता और आनंद का अनुभव कराती है, क्योंकि ये जो दोनों संगीत के अंदर जो कव्वाली गाया जाता है बहुत ही आनंददायक होता है। ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा महत्वपूर्ण इसके कवि और कृतियाँ, मतलब कवि और उनकी रचनाएं क्या कौन कौन सी हैं सूफी प्रेमाख्यान के। तो मुल्ला दाऊद जो थे उन्होंने चंदायन रचना की, जो कि पहली सूफी प्रेम कथा है हिंदी में पहली सूफी प्रेम कथा कौन सा है? चंदायन है। मंझन द्वारा रचित है मधुमालती, जायसी द्वारा रचित है पद्मावत, और कतीब लिखा हुआ है जिसका द्वारा मृगावती। ठीक है। तो कतीब नहीं है, शायद नाम कुछ यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा। मृगावती जिसने रचना किया था। तो आप लोग एक बार इसको सर्च करके देख लेना कि मृगावती की रचना किसने की थी। ठीक है। उसके बाद आता है प्रभाव और योगदान। मतलब यहाँ पे सूफी प्रेमाख्यान परंपरा ने भारतीय समाज में प्रेम, सहिष्णुता और आध्यात्मिकता का प्रसार किया है। ठीक है। सूफी की जो प्रेमाख्यान है वो भारतीय समाज में प्रेम और सहिष्णुता का इन्होंने आध्यात्मिक तौर पर प्रसार किया है। इसमें हिंदू और मुस्लिम परंपराओं के बीच सामंजस्य को स्थापित किया, और ये परंपरा साहित्य, कला और संगीत के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देती है और आज भी प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। मतलब ये जो सूफी प्रेमाख्यान है इसकी मतलब अमूल्य योगदान है हमारे संगीत में, कला में और साहित्य में। तो ये रहा आज का एक छोटा सा वीडियो, जो कि आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो एक बार अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो सारी चीज़ों को आप बनाकर भी लिख सकते हैं, अपने आप इसे लिख पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात, अगर आप लोगों को इस PDF का लिंक चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन को जरूर फॉलो करिए। धन्यवाद।